हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गद्य का तीसरा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से ही ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का समृद्ध भंडार रहा है। भारत की भौगोलिक विविधता, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इसे अद्वितीय बनाती है। यहाँ की आध्यात्मिक परंपराएं और वैज्ञानिक उपलब्धियां विश्व को प्रेरणा देती रही है। इन सभी कारणों से भारत को एक अनूठा और समृद्ध देश माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? उत्तर, लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं। गाँव भारतीय संस्कृति और परंपराओं के मूल स्रोत है, जहाँ प्राचीन जीवन पद्धति अभी भी जीवित है। यहाँ ग्राम पंचायत व्यवस्था, कृषि परंपराएं और सामुदायिक जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। गांव में ही भारत की आत्मा का वास है, जो शहरों में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। प्रश्न नंबर 3, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? उत्तर, भारत को पहचानने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए वांछनीय है। यह इसलिए आवश्यक है ताकि वे भारत की समृद्धि, संस्कृति, ज्ञान, परंपरा और सामाजिक व्यवस्थाओं को समझ सके। इस समझ से वे भारत और इंग्लैंड के बीच ज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान में योगदान दे सकते हैं, जैसा कि सर विलियम जोन्स ने किया था। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? उत्तर, लेखक ने विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। इनमें लोकप्रिय शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण, प्रवास संबंधी नीतियाँ शामिल है। लेखक का मानना है कि भारत इन सभी क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जहां विविध अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? उत्तर, लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख किया है। हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास प्राचीन सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। उन्होंने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल को भेज दिया, लेकिन निर्देशकों ने इसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझा और सिक्कों को गला दिया। यह घटना इतिहास और संस्कृति के प्रति अज्ञानता का उदाहरण है, जो भारतीय धरोहर के संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? उत्तर, लेखक ने भारतीय नीति कथाओं के अवदान को विश्व स्तर पर रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है और इनका प्रभाव विश्व साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। बौद्ध धर्म को इन कथाओं का प्रमुख स्रोत माना जाता है, लेकिन कई कथाओं का मूल अभी भी शोध का विषय है। लेकिन ने शेर की खाल में गधा जैसी कहावतों का उदाहरण देकर दिखाया है कि कैसे भारतीय और पश्चिमी नीति कथाओं में समानताएं है। यह भारतीय नीति कथाओं के व्यापक प्रभाव और महत्व को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? उत्तर, लेखक ने भारत और यूरोप के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों के कई प्रमाण दिए हैं। उन्होंने बताया कि सोलोमन के समय से ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच व्यापारिक मार्ग स्थापित थे। बाइबल में उल्लिखित कई वस्तुएं जैसी हाथी के दांत, बंदर, मोर और चंदन भारत से ही निर्यात की जाती थी। इसके अलावा संस्कृत शब्दों का प्रयोग इन देशों में व्यापारिक अध्ययनों में मिलता है। लेखक ने यह भी बताया कि 10वीं-11वीं शताब्दी तक भी भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध बने हुए थे। ये सभी प्रमाण भारत और यूरोप के बीच दीर्घकालीन और गहरे व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। उत्तर, लेखक ने भारत के ग्राम पंचायतों को भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उनका मानना है कि ये पंचायतें प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था और कानून के सरल रूपों का जीवंत उदाहरण है। ग्राम पंचायतों का अध्ययन इन अधिकारियों को भारत की ग्रामीण शासन प्रणाली और सामाजिक संरचना को समझने में मदद करेगा। यह ज्ञान उन्हें भारत में प्रशासन के दौरान बेहतर निर्णय लेने में सहायक होगा। साथ ही यह उन्हें प्राचीन और आधुनिक शासन प्रणालियों के बीच संबंध समझने में भी मदद करेगा। प्रश्न नंबर 9, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? उत्तर, धार्मिक दृष्टि से भारत का महत्व अद्वितीय है। यह विभिन्न धर्मों का उद्गम स्थल और विकास केंद्र रहा है। भारत वैदिक धर्म की जन्मभूमि है और बौद्ध धर्म का प्रसव स्थल भी। यहाँ
जहाँ पारसियों के जरथुस्ट्र धर्म को शरण मिली और वह फला फूला। भारत में धर्मों का प्राकृतिक विकास और परिवर्तन देखा जा सकता है। यहाँ नए धार्मिक विचारों और दर्शनों का लगातार उद्भव होता रहा है। इस प्रकार भारत धार्मिक विविधता और सहिष्णुता का एक जीवंत उदाहरण है, जो विश्व को धार्मिक समझ और सद्भाव का संदेश देता है। प्रश्न नंबर 10, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। उत्तर, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को एक अनूठे तरीके से जोड़ता है। यहाँ प्राचीन परंपराएं और आधुनिक विचार साथ साथ मौजूद है। भारत में आप प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय देख सकते हैं। यह देश विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, राजनीति, कानून और सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोणों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। भारत एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है जहाँ पुरातन ज्ञान और नवीन विचारों का संगम होता है। यह विशेषता भारत को एक ऐसा अद्वितीय स्थान बनाती है जहाँ अतीत के अनुभवों से सीखकर भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? उत्तर, मैक्स मुलर ने संस्कृत की प्राचीनता को इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना है, जो ग्रीक भाषा से भी पुरानी है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से लोगों को भाषाओं के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान हुआ और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशा मिली। संस्कृत ने अन्य भाषाओं को प्रभावित किया और इन भाषाओं की नींव रखी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की अग्रणी भाषा रही है। प्रश्न नंबर 12, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? उत्तर, लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जो किसी देश की भाषा और संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप को समझने में सहायक हो। भाषा के माध्यम से हम प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक अवस्थाओं को जान सकते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यह भाषा एक सामान्य स्रोत से उत्पन्न हुई है। इसीलिए लेखक भाषा और संस्कृति के इतिहास को ही वास्तविक इतिहास मानता है। प्रश्न नंबर 13, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? उत्तर, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए अपनाना सीखा है। इसके साथ ही इन भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के इतिहास को एक नई दृष्टि से समझने का अवसर मिला है, जो पहले संभव नहीं था। प्रश्न नंबर 14, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? उत्तर, लेखक ने नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा के दौरान यहाँ की विविधता, विज्ञान, कला, संस्कृति और परंपराओं की महत्ता को समझा था। उन्होंने भारत को मानव प्रतिभा और धार्मिक विकास का केंद्र माना था। लेखक चाहता है कि अधिकारी भी इसी तरह भारत की संभावनाओं को पहचाने और इसकी समृद्ध विरासत से प्रेरणा ले। प्रश्न नंबर 15, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने भारत को जानने और समझने के लिए आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों और अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। सिकंदर ने जिस तरह भारत विजय का सपना देखा था, उसी तरह आज भी भारतीयता को समझने और अध्ययन करने का सपना देखने वाले को नया सिकंदर कहा जा सकता है। लेखक का मानना है कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और इतिहास के अध्ययन से विश्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। भारत में असीम संभावनाओं को पहचानना और उनका लाभ उठाना ही नए सिकंदर का उद्देश्य होना चाहिए। अब आते हैं भाषा की बात पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों से विशेष और विशेषण पद चुने। उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार। उत्तर, उपलब्धियों साक्षात्कार। विशेषण, उत्कृष्टतम सर्वप्रथम। प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोग। विशेष्य, लोग। विशेषण, यूरोपियन हम। अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन। विशेष्य, जन्म, जीवन। विशेषण, अगला, शाश्वत। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों? आज का भारत भी। विशेष्य, भारत। विशेषण, पुराना, आज 2-3 हजार वर्ष। भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ। विशेष्य, स्मृतियाँ, बचपन। विशेषण, मधुर भूले बिसरे। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी। विशेष्य, लोगों। विशेषण, बर्बर, लाखों करोड़ों। प्रश्न नंबर 2, अग्रजा की तरह जा प्रत्यय जोड़कर 3-3 शब्द बनाए। उत्तर, अनुजा, भानुजा, भ्रातृजा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाए। उत्तर, प्रणाम, प्रसंग, प्रवाह। निधन, निश्वास, निशेष। अनुभव, अनुगमन, अनुमान। अभिज्ञान, अभिमान, अभिनंदन। विज्ञान, विश्वास, विनाश। प्रश्न नंबर 4, वास्तविक में ईक प्रत्यय है। ईक प्रत्यय से 5 शब्द बनाए। उत्तर, नैतिक, मौलिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, साहसिक। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त
समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।